आज हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। एक बार फिर से देख लीजिए। हिंदी में वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला के कुल 52 वर्ण होते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। तो उस समय हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। जिसमें 10 स्वर 35 व्यंजन होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्णमाला कितने होते हैं। यदि पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं, तो आप बताएंगे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। लेकिन यदि ये पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पे कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताएंगे हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पे 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन यदि पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं, तो उसमें 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पे 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर और 35 व्यंजन, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने प्रकार का होता है? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इसमें सिर्फ एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जैसे आ, ई, उ। इसका प्रयोग एक मात्रा में किया जाता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ये संधि नहीं, स्वर है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से भी अधिक समय लगता है, एक मात्रा से भी अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, आए, ओ, आ। ये हैं दीर्घ स्वर। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे
किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। किसी को पुकारने में, नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण र और ये है।